नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। लगभग 500 साल के संघर्ष के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर बन रहा है और उसमें 22 जनवरी को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। पूरी दुनिया के सनातनियों के लिए यह गौरव का विषय है, हिंदुओं के लिए खुशी का विषय है। एक इतिहास रचने जा रहा है कि एक लंबे संघर्ष के बाद सनातनी फिर से अपने उस गौरव को हासिल करेंगे जैसा भव्य राम का मंदिर कभी रहा होगा। और उसकी परिकल्पना की जा सकती है कि किस तरह से आक्रमणकारियों ने उस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह नष्ट करने में नाकाम रहे और इसीलिए ऊपर की गुम्बद को तोड़ा और मस्जिद की शेप दे दी। लेकिन आज जब यह भव्य राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है, जहां पूरा देश इस बात से गौरवान्वित है कि दुनिया का सबसे बड़ा राम का मंदिर अयोध्या में उत्तर प्रदेश में बन रहा है, वहीं समाजवादी पार्टी के नेता एक बार फिर से अपने पुराने रंग में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सवाल तो यह है कि क्या ये नेता अखिलेश यादव की सोची समझी रणनीति के तहत सनातन को गाली दे रहे हैं? क्या ये जो सांसद है समाजवादी पार्टी के, वो अखिलेश यादव के इशारे पर ही जहर उगल रहे हैं? क्योंकि अखिलेश यादव ने ना तो स्वामी प्रसाद मौर्य के उस बयान का खंडन किया है जिसमें वो ये कह रहा है कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, हिंदू तो एक धंधा है, हिंदू धर्म तो एक धंधा है। और ना अभी आपको बता दूं, राम मंदिर को लेकर के जिस तरह से मीडिया में समाजवादी पार्टी के जो सांसद है शफीकुर रहमान, वो शफीकुर रहमान बर्क, वो क्या बोलते हैं आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं जो उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा है। वो कहते हैं 22 जनवरी को मैं अल्लाह से प्रार्थना करूंगा कि बाबरी मस्जिद वापस मिल जाए। अब यह कैसे संभव है? क्या ये जो भव्य राम का मंदिर बन रहा है, जिसके लिए हिंदुओं ने 500 साल संघर्ष किया, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और लाखों संतों ने आंदोलन किए, त्याग की, तपस्या की, और हिंदू समाज ने जो अखबारों की, मीडिया की रिपोर्ट अगर कहें तो अभी हाल ही में इन्हीं मुलायम सिंह यादव की सरकार में यह कहा जा रहा है कि सैकड़ों कार सेवकों की हत्या कर दी गई, पुलिस से गोली चलवाई गई और यह ऑर्डर बाद में ऑर्डर कराए गए। यह हुआ सब मुलायम सिंह सरकार में। इसके बाद ये आज फिर से इस तरह की भाषा बोलना समाजवादी पार्टी के सांसद के द्वारा, क्या करेंगे? ये कहेंगे मैं अल्लाह से प्रार्थना करूंगा कि बाबरी मस्जिद वापस मिल जाए। बाबर कौन है? तुम्हारा ताऊ था, दादा था, नाना था, क्या रिश्ता था? और ये कह रहे हैं कि वापस मिल जाए, इनको वापस चाहिए। ये राम के उस भव्य बनते हुए राम के मंदिर को, जो अभी निर्माण पूरा नहीं हुआ है, 2026 तक जाकर पूरा बनेगा, ये बनने के पहले ही उसको तोड़ने का सपना देख रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? मैं बिल्कुल भी अयोध्या नहीं जाऊंगा, भले ही प्रधानमंत्री मोदी मुझे बुलाएं। सभी ने मिलकर मेरी बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे खिलाफ फैसला सुनाया। निर्माण धर्म के खिलाफ, मानवता के खिलाफ है। अब ये सोचिए, ये कह रहे हैं कि राम मंदिर का जो निर्माण है वो मानवता के खिलाफ है और धर्म के खिलाफ है। किसके धर्म के? आपके धर्म के ना, समाजवादी पार्टी के धर्म के खिलाफ है। अरे भाई, हिंदुत्व के खिलाफ है क्या? सनातन धर्म के खिलाफ है क्या? वो सनातनियों का मंदिर बन रहा है। भगवान राम को सनातनी मानते हैं। अगर आप नहीं मानते तो आपको किसने कहा? आपको बुला कौन रहा है? आपको किसी ने न्योता भेजा है? आप पहले ही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी बुलाएंगे तो नहीं जाऊंगा। आप बिल्कुल नहीं जाएंगे। और आप जैसे ऐसे नेता, इस पार्टी के नेता जो समाजवादी पार्टी है, जो कार सेवकों की हत्यारी है, ऐसी पार्टी का कोई नेता उधर को चला भी ना जाए। हालांकि अखिलेश यादव ने भी कहा है, मीडिया में खबर आई, अगर मुझे बुलाया जाएगा तो मैं जाऊंगा। अगर बुलाया जाएगा तो आप जाएंगे? किस मुंह से जाएंगे? आपके पिता ने निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, कौन भूल सकता है? एक केवल वोट लेने के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए आपने ये फॉर्मूला फिट किया है, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे आपके पिता हो और चाहे आप हो, कि हम तो सत्ता में आने के लिए MY फैक्टर बनाते हैं साहब।
एम माने मुस्लिम, वाई माने यादव, आपको तीसरे की तो जरूरत ही नहीं है। तब तीसरे की जरूरत नहीं है तो फिर राम के मंदिर में जाके क्या करोगे, क्योंकि तीसरा तो वोट आपको मिलना नहीं है। और हां, अब ये भूल में भी मत रहना, क्योंकि उन यादवों को भी अब समझ में आ गया है कि हम वो यदुवंशी हैं जो कृष्ण जी के वंशज माने जाते हैं। अब जब कृष्ण जन्मभूमि पर ये कभी कोई गया नहीं, उसके विरोध में खड़े रहे, कोशिश की गई कि अभी भी इनकी पार्टी के नेता उसके बयान में विरुद्ध बयानबाजी करते हैं। हिंदुओं के तो गुण है नहीं। जिस तरह की प्रवृत्ति है वो राक्षसी प्रवृत्ति है कि अगर कार सेवकों पर, निहत्तों पर गोली चलवाएं। आपको बता दूं कि आज चाहे आपको बताऊं स्वामी प्रसाद मौर्य है जो ये कह रहे हैं हिंदू धर्म धर्म ही नहीं, एक धोखा है, कुछ लोगों के लिए ये धंधा है। इसी तरह ये शफीकुर रहमान का जो बयान है ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के इशारे पर इस तरह से इनकी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि 2024 के चुनाव में एक बार फिर से ये वोट पाने के लिए केवल इनको मुसलमानों की वोट चाहिए। और इनको लगता है कि मुसलमानों की वोट तभी मिलेगी जब हिंदुओं को गाली दें, हिंदुओं के भगवान को गाली दें, हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों का अपमान करें। तो इस तरह की बयानबाजी ये सोची समझी एक रणनीति है, ऐसा समझा जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव का इसको लेकर कोई बयान नहीं आया है। आपको बता दूं, ये सबको याद रखना चाहिए कि ये जो आज भव्य राम का मंदिर बन रहा है, आप सब उसकी तस्वीर देखते हैं सोशल मीडिया और मीडिया पे। अब बड़ी बड़ी तस्वीरें आपको सबको मिलने वाली है और 22 जनवरी को पूरी दुनिया देखेगी कि कितनी भव्यता और दिव्यता के साथ भगवान श्री प्रभु राम जी की प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की होगी। लेकिन आप सबको यह भी जानना चाहिए कि उसके पीछे का इतिहास क्या है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ मीडिया से बात करते हुए बता रहे थे कि कुठारी बंधुओं को किस तरह से गोली मारी गई। लेकिन मैं बताता हूं, वो मुख्यमंत्री हैं इसलिए दायरे में उन्होंने कुछ बातें बताई। आपको बताता हूं कि उस दिन क्या हुआ। 30 अक्टूबर 1990 को 5 लोगों को पुलिस ने यह कहकर गोली मार दी कि हमने कर्फ्यू लगाया हुआ है और कोई भी अगर बाहर निकलेगा उसको गोली मार दी जाएगी। मुलायम सिंह यादव के मुंह जबानी एक आदेश थे कि कोई भी परिंदा पर ना मार जाए, और 1.5 किलोमीटर के दायरे में बैरिकेड्स लगाए हुए थे जो बाबरी मस्जिद थी। यानी मुलायम सिंह यादव राम मंदिर की स्थापना के बजाय बाबरी मस्जिद जो ढांचा था, बाबरी ढांचा, उसको बचाने में लगे हुए थे। पूरी फोर्स लगा रखी थी। 5 लोगों को गोली मार दी गई। यह खबर जब कार सेवकों तक पहुंची तो वो कार सेवकों का हुजूम टूट पड़ा अयोध्या की तरफ, और 2 नवंबर को पूरी भीड़, जत्था का जत्था, उस बाबरी ढांचे को ढहाने के लिए जब चला, उस समय फिर से एक बार अधिकारियों को मौखिक आदेश दिए गए और मुलायम सिंह का आदेश था कि कोई भी परिंदा पर न मार जाए, कितनी भी गोली चलानी पड़े चलाना। कोठारी बंधुओं की जो मौत हुई है उसमें बता रहा हूं 22 साल का राम कुमार कोठारी और उसका छोटा भाई 20 साल का था शरद कोठारी। बड़े भाई को गोली मारी गई। एक भागकर, जब वो पुलिस आई तो भागकर घर में छुप गए थे। कार सेवकों ने बताया कि घर से खींचकर उस बड़े भाई को गोली मार दी गई और उसके सिर में गोली मारी गई। जब ये देखा छोटे भाई ने, छोटा भाई भी कूद पड़ा और दूसरी गोली उस पुलिस वाले ने उसके सिर में मारी। ज्यादातर गोलियों का निशाना जो था वो सर था, जबकि अगर कहीं गोली मारने का आदेश भी दिया जाता है किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा भीड़ को भगाने के लिए, दंगाई को, यहां तक कि अपराधियों को, खूंखार अपराधियों को भी आप देखिए, योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में सरकार है, अगर किसी बदमाश को पकड़ने के लिए वो पुलिस को गोली चलानी पड़ती है तो टांग में गोली मारी जाती है। लेकिन कार सेवकों के लिए तो मुलायम सिंह यादव ये चाहते थे कि कोई भी कार सेवक जिंदा बचे ही ना, इसलिए कई लाशें ऐसी देखी गई जिसमें 1 से अधिक गोलियां मारी गई और वो भी सिर को निशाना बनाकर। सोचिए कितना क्रूर, कैसा ये एक सोच थी मुलायम सिंह यादव की और इन समाजवादियों की। इनको लगता था कि मुसलमान खुश ही इस बात से होंगे कि हमने कितने हिंदू मार दिए हैं। और इसीलिए आपको बताता हूं, दैनिक जागरण के अनुसार 100 कार सेवकों को गोली मारी गई। दैनिक आज ने लिखा कि यह आंकड़ा 400 के करीब है। इसी तरह आपको बता दूं, जो आधिकारिक सूत्र हैं उन्होंने मात्र 17 मौतें बताई, जिसको कार सेवक कहते हैं नहीं साहब, हमने तो लाशों के अंबार देखे हैं, लाशों के ढेर देखे हैं। सरयू नदी के बारे में बताया जाता है कि उस नदी में लाशों को बोरों में भर भर कर फेंक दिया गया। पूरा ब्लड
उसका लाल हो गया था, ऐसा बताया जा रहा है जो प्रत्यक्षदर्शी थे। आपको कुछ मैं वो बताता हूं जो दैनिक आज में जो छपा था, कुछ चीजें उसको आज पढ़ेंगे, आज आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी कि किस तरह की ये समाजवादी पार्टी थी, मुस्लिम तुष्टीकरण में किस तरह से अंधी हो गई। और ये आज भी यही हाल है। ये अखिलेश यादव, आप देखिए इनके नेताओं की बयानबाजी, और आज इनका जो कर्तव्य है वो क्या है, केवल मुस्लिम तुष्टीकरण, और यही कांग्रेस ने किया है। तो आपको बताता हूं घटना के समय मीडिया रिपोर्ट क्या लिखती है। पुलिस और सुरक्षा बल न खुद घायलों को उठा रहे थे, न किसी दूसरे को उसकी मदद करने दे रहे थे। फायरिंग का आदेश लिखित में नहीं था। फायरिंग के बाद जिला मजिस्ट्रेट से ऑर्डर पर साइन करवाए गए जबरदस्ती। किसी भी राम भक्त के पैर में गोली नहीं मारी गई थी, सबके सीने और सर को निशाना बनाया गया था। तुलसी चौराहा खून से रंगा हुआ था। दिगंबर अखाड़े के बाहर कोठारी बंधुओं को घर से खींचकर गोली मारी गई। राम अचल गुप्ता का अखंड रामधुन बंद नहीं हो रहा था और इसलिए उनको पीछे से गोली मारी। राम नंदी दिगंबर अखाड़े में घुसकर साधुओं पर फायरिंग की गई, जिसमें 25 साधुओं को तत्काल गोली मारकर हत्या कर दी गई। कोतवाली के सामने मंदिर के पुजारी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। राम बाग के ऊपर से एक साधु के ऊपर आंसू गैस से परेशान था, पीछे से उसके ऊपर पानी फेंक रहे थे, उन्हें भी गोली मार दी। जो साधु आंख धुएं से परेशान थे और उनके ऊपर जो पानी डाल रहे थे, ऐसे पानी डालने वाले स्थानीय नागरिकों के ऊपर भी गोली मारकर उनको मार दिया गया। फायरिंग के बाद उसमें लिखा है, फायरिंग के बाद सड़कों पर पड़े राम भक्तों के शव को बोरियों में भर भर कर सरियों में फेंक दिया गया, ट्रकों में डालकर ले जाया गया। यह हुआ इन समाजवादी पार्टी की सरकार में। और अगर आज योगी आदित्यनाथ की जगह यही मुख्यमंत्री अगर आज अखिलेश यादव होते, शायद ये आज भी वहां लोगों को जाने नहीं देते। और आपको बता दूं, सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो वायरल हो रही हैं, उसमें आज भी कुछ कट्टरपंथी सोच के लोग, कुछ जिहादी मानसिकता के लोग हिंदू समाज को धमकी दे रहे हैं, अपने लिए एक मैसेज कर रहे हैं कि कोई भी जो 22 जनवरी है, इस 22 जनवरी के आसपास ट्रेन में यात्रा ना करे। क्यों? क्या ट्रेनों में हमले किए जाएंगे? क्या ट्रेनों को आग के हवाले किया जाएगा? क्या ट्रेन की पटरियों को तोड़ा जाएगा? ये क्या प्लान है? ये तो इंटेलिजेंस को ध्यान लेना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियो और चीज़ें वायरल हो रही हैं कि कुछ ना कुछ अंदर खिचड़ी पकड़ी है। ये जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, जो AIMIM के वो ओवैसी हैं, ये भड़काने की बात कर रहे हैं समाज को। आज जिस तरह से ये बात करते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, गंगा जमनी तहजीब, आज आप देख लीजिए कि इस देश में बहुसंख्यक हिंदू हैं और उन हिंदुओं के भगवान है श्री राम, और उसका अगर एक मंदिर बन रहा है तो एक मंदिर नहीं बनने दे रहे हैं उसको। ये कह रहे हैं बर्क जैसे लोग, समाजवादी पार्टी के सांसद, कि हम खुदा से प्रार्थना करेंगे कि बाबरी मस्जिद फिर से बन जाए। इनकी मंशा देखते हुए सब हिंदू समाज को, और मैं खास तौर पे यादवों से पूछना चाहता हूं, मैं यादवों से कहना चाहता हूं, क्या आप समझते हैं कि मुलायम सिंह यादव कोई हिंदू था? नाम को यादव हुआ तो क्या हुआ? ऐसा कोई व्यक्ति हिंदू हो सकता है कि जो राम भक्तों पर, संतों पर गोली चलाने का आदेश दे दे? अखिलेश यादव उन्हीं की संतान है। आपने देखा है, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन सोशल मीडिया पे डिंपल यादव की बहुत सारी फोटो वायरल होती हैं। आपने देखा है कि आपको देख के कभी लगेगा कि वो हिंदू संस्कृति की महिला है, ब्याहता किसी की? क्या है ये दिखाता है कि इनकी मानसिकता क्या है। लेकिन हम लोग जाति के फेर में पड़कर बस एक जाति के पीछे खड़े हो जाते हैं जैसे कोई गुलाम हो। देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, अपनी मानसिकता को भी आज़ाद करिए। वो देखिए जो आज हमारे हित में है, उसके काम देखिए। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, राम मंदिर का निर्माण तो एक बड़ा काम है, लेकिन इसके अलावा भी मोदी सरकार जिस तरह से केंद्र में काम कर रही है, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के और देश के सभी यादव जरा सीने पे हाथ रख के पूछें कि क्या ये जो सरकार है केंद्र की और उत्तर प्रदेश की, आपको नहीं लगता कि ये पहले की सरकारों से बहुत बेहतर काम कर रही है? क्या आपको इस विकास पर मोहर नहीं लगानी चाहिए? क्या आपको इस विकास के नाम पर वोट नहीं कर देनी चाहिए? या जाति के गुलाम बनकर उन्हीं लोगों के पीछे खड़े रहोगे जिन्होंने
जाति का कोई भला जरूर नहीं किया, लेकिन अपनी तिजोरियां जरूर भरी। विचार जरूर करिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आप इस समाजवादी पार्टी के सांसद और इनके जो ये नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे, इनके बयानों पर आपकी क्या राय है। वंदे मातरम, जय श्री राम।